क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? इसके जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, जो कि दुनिया में सबसे गहरा सागर है, महासागर है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। What is the term for a member of the राज्यसभा? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का एक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष के लिए, 6 years। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए, ये पहले अध्यक्ष चुने गए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ह्यूमन राइट डे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट इज? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नंगल बांध पे है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना। और ये जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच स्टेट इज सांची स्तूपा सिचुएटेड? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? और ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है, जहाँ की बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं सांची स्तूप में। अगला क्वेश्चन है, ईच वन टीच वन प्रोग्राम रिलेटेड टू? यह कार्यक्रम किससे संबंधित है? ईच वन टीच वन। और ये जो है ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए है, अडल्ट एजुकेशन के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्ड? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1972 में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार भुट्टो के बीच ये समझौता हुआ था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। अगला क्वेश्चन है, द रिवर महानदी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम? महानदी कहाँ से निकलती है? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर से निकलती है महानदी, और ये आपके बंगाल की खाड़ी में फिर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ किसकी लिखी रचना है? ये जो आनंद मठ है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने आनंद मठ लिखी है। और इन्होंने ही वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है उसे रचा है, जो कि आनंद मठ नामक इस पुस्तक से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत के लेखक हैं, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कालिदास। कालिदास मेघदूत के लेखक हैं। और आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, जुपिटर, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? Which of these is not a part of our parliament? और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। ये हमारी संसद का, भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है।
अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष और प्रेसिडेंट और लोकसभा इसके अध्यक्ष सदस्य होते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश भारतीय संसद का सदस्य नहीं है। अगला है अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंगा इसका सही आंसर होगा। कलिंगा युद्ध के बाद अशोका ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। ये कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 563 BC बिफोर क्राइस्ट, 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ यंग हेल्दी मैन। एक युवा स्वस्थ आदमी की दिल की धड़कन की दर क्या होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 टाइम, 72 बार जो दिल की धड़कन होती है वो एक स्वस्थ मनुष्य में होती है। दिल की धड़कन की गति 72 सेकंड, 72 बार पर मिनट। मस्तिष्क का कार्य क्या है। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका ऑप्शन नंबर थिंकिंग के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी है। ए और बी दोनों ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय, रक्त डैश डैश से शुद्ध होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, किडनी द्वारा शुद्ध होता है रक्त। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा, मरकरी का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में, जो कि टेम्परेचर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जानवर के समूह का खून ठंडा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रोहू, मेंढक और कोबरा, ये 3 ऐसे एनिमल्स हैं जिनका खून ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब। सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। इसका जो सही आंसर है वो होगा मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है, तब ये सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, बिजली का अच्छा सुचालक है वो ऑप्शन नंबर सी, कॉपर, तांबा। बेरी किस विटामिन की कमी से के कारण होने वाला रोग है। बेरी जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी क्या है। एटीपी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एडेनिल ट्राइफॉस्फेट इसका सही आंसर होगा। एटीपी की फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ वाज स्टेटेड बाय अर्नेस्ट हैक्कल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोजेनेटिक लॉ दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ के पिघलने का तापमान है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस बर्फ का पिघलने का तापमान है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्लड में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। A mixture of metal dissolved in mercury is known as ऑप्शन नंबर ए, अमलगम, पारा धातु मिश्रण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सही उत्तर